नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को दिया गया अंजाम। पीड़िता और परिजनों द्वारा एसपी कार्यालय छिंदवाड़ा पहुंचकर लगाई गई न्याय की गुहार। महिला सशक्तिकरण के मध्य प्रदेश सरकार के सारे दावे खोखले। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कड़े कानून बनाती नजर आ रही है, वहीं मध्य प्रदेश पुलिस इन कानूनों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इन सपनों पर पानी फेरती नजर आती है। पूरा मामला छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाना का है, जहां पीड़िता के परिवार वाले अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत करने चौरई थाने पहुंचे। परिवार का कहना था कि चौरई के ही रहने वाले एक मुस्लिम परिवार के लड़के बादशाह खान ने उनकी 15 वर्षीय बेटी को कहीं एक दिन पहले अपने दोस्त की मदद से ले गया था तथा रात भर चौरई से लगे सीतापार में सुनसान किसी मकान पर रखा। सुबह जब परिवार खोज करने उसके परिवार से उसके भाई लोग निकले तो लड़की एक निर्माणाधीन मकान के पास मिली। परिवार का कहना है कि लड़की ने बताया कि चौरई के मुस्लिम परिवार के लड़के बिट्टू बादशाह उसे जबरन उठाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया, पर पुलिस के द्वारा कल दिन भर कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिन भर लड़की के परिवार और लड़की को थाने में बैठा कर रखा गया। कार्यवाही में लेट लतीफी होने पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा थाना में हंगामा किया गया। तब कहीं देर रात लगभग 2 बजे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, जबकि पीड़िता के पिता के द्वारा मीडिया को बताया गया कि उनकी नाबालिग बिटिया के साथ आरोपियों ने अनैतिक कृत्य भी किया है, पर पुलिस द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट एवं आरोपी का नाम नहीं लेने के लिए दबाव बनाया गया। संतोषजनक कार्यवाही नहीं होने पर विश्व हिंदू परिषद एवं आरएसएस संगठनों द्वारा एसपी को ज्ञापन एवं पीड़िता के पिता के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया एवं सख्त कार्यवाही करते हुए टीआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के लिए मांग की गई। छिंदवाड़ा से शुभम सहारे की रिपोर्ट। सर कहाँ के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 6 कुंडा फाटक चोरी से। जी, क्या घटना हुई थी? मेरी लड़की 9 तारीख से 2 बजे 2:30 बजे से गोल है करीबन सर। मैं उसको दिन भर ढूंढा, शाम को ढूंढने के बाद में एक रिपोर्ट लगाने गए एफआई थाना सर। तो मेरी रिपोर्ट लिखी जाने के बाद लड़की गुम है। तो मेरे को बोल दिया गया कि तुम कल 11 बजे आना, तुमको बताया जाएगा कि कहाँ है तुम्हारा मोबाइल और लड़की, तुम्हें पता मिल जाएगा। फिर मैं दूसरे दिन जब मेरी लड़की मिली सर, मेरे बच्चे ने ढूंढ के लेके आया उसको 9 बजे करीब, और इसके बाद में 10 बजे करीब थाना पहुंचा। तो फिर मैं 10 बजे से लेके सर 8:30 बजे रात तक बैठा रहा था रिपोर्ट के चक्कर में, एफआरआई के चक्कर में, लड़की के चक्कर। और उससे मेरी लड़की के साथ गलत किया गया नाइट में सर, ऐसी बताई मेरी लड़की ने। जब आपकी बिटिया वापस आई तो बिटिया ने आपको क्या बताया? कौन लेके गया था? उसको मेरी लड़की ये बता रही सर कि बिट्टू और नीलेश नामदेव करके, इन दोनों ने मेरे को बैठाल के जावरी दुकान से ज़बरदस्ती बैठाल के और ले गए और नवे गांव तक ले गए। नवे गांव में उसके साथ कुछ गलत किया गया सर, और इसके बाद में नाइट में छोड़ दिया गया और बोल दिया गया कि तू पैदल ला और स्टेट बैंक के पीछे जो मकान है, सेंट्रल बैंक के पीछे सर, वहाँ मिल। फिर वहाँ मैं जो रात भर अकेली बैठी रही सर, ऐसा उनने बताई मेरे को लड़की ने। और रात भर बैठने के बाद में फिर वो सुबह जब लड़का लेके आया सर, तो मैं फिर एफआरआई दर्ज करने गया। तो उसको 8:30 बजे करीब एफआरआई लिखी गई सर। तो उसमें संतुष्ट नहीं था सर मैं। फिर मेरे को पब्लिक ने साथ दी सर, जनता ने। तो मैं गया तो मेरे साथ में 10 बजे करीब जनता थी सर, और एफआरआई की गई। और उसकी एफआरआई करीबन 4 बजे लड़की की और हमकी छुट्टी दी गई सर, शाम को। और 10 बजे से लेके बैठे रहे सर हम फिर। और टीआई क्या बोल रही थी आपको? टीआई मैडम ये बोल रही सर कि बुड्ढा तू कुछ ज़्यादा बोलता है। लड़की को उसका नाम बता रही थी लड़की, जिस लड़के ने लाया उनने, तो उसका नाम गलत बता रही है वो, और तू ज़्यादा बोल रहा बुड्ढा, तेरे को वो रेड्डी साहब की कंपनी से 1 मिनट में निकला दूंगी मैं बोल के, ऐसा धमकी दी गई सर। गाली आली बक गए सर। और मेरी लड़की को भी एक चटाका मारा सर। तो वो डर रही है, नहीं बोलना ऐसा बोल रही सर। 9 फरवरी के दिन की ये घटना है। एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने घर से कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जा रही थी। तभी चौरई के 2 युवक, जिसमें एक युवक का नाम बिट्टू खान बताया जाता है और उसका एक साथी, दोनों मोटरसाइकिल में ज़बरदस्ती उस बालिका को बिठाया और पास के जंगलों में उसको लेके गए, उसके नवे गांव के जंगल जैसा बताया जा रहा है, और वहां उसके साथ मारपीट की, उसके साथ दुष्कर्म किया।
और लड़की को वहीं फेंक के मारपीट के वो चले गए। दूसरे दिन वो लड़की किसी तरीके से अपने परिवार तक पहुंची। परिवार के लोगों को उसने अपनी पूरी समस्या और आपबीती बताई। परिवार के लोग जब उसको लेके थाने पहुंचे तो थाने में जो वहाँ की टीआई मैडम है शशि विश्वकर्मा जी, उनका इतना असहयोगपूर्ण रवैया था। पीड़िता को सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बिठाया गया, बार बार धमकाया गया और नाबालिग पीड़िता को चांटे मारे गए। तो उनके गरीब परिवार की वो बच्ची है, उसके पिताजी को बार बार धमकाया गया कि कोई केस नहीं बनता, खुद ही उसका डिसीजन वो दिन भर करती रहीं और रात के 8 बजे उनको थाने से भगा दिया गया। जब हमारे जो स्थानीय संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों को सूचना मिली कि इस किस्म का कृत्य हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा, ये पुनः उसको लेके पहुँचे। रात में 1 बजे तक बार बार उनसे अपील करते गई, लेकिन वो अपनी जो उनकी शैली है उसके अनुरूप वो सारे लोगों से गाली गलौज करती रहीं, असहयोग करती रहीं और किसी किस्म का केस उनके द्वारा दर्ज नहीं किया। बहुत ज़्यादा जब उनके ऊपर दबाव डाला गया, आंदोलन की चेतावनी दी गई, तो उनने 363 में एक अपहरण का मामला दर्ज किया। जब सारे लोगों का उनके ऊपर दबाव पड़ा, उनसे बार बार कहा कि जब पीड़िता खुद बयान दे रही कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके परिवार के लोग बोल रहे हैं पीड़िता नाबालिग है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसके पूर्व ही उस अपराधी को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जब दोबारा मेडिकल कराया गया तो मेडिकल में उसके साथ दुष्कर्म साबित हुआ। फिर दबाव पड़ने पर रात में 4 बजे उसको गिरफ्तार किया गया और अभी तक क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में पुलिस थाने से किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं मिल रही। आज हम एसपी साहब के पास, एडिशनल एसपी साहब के पास आए थे, तो एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई और जो एडिशनल एसपी साहब हैं उनको हमने सारी बातें बताई। अभी भी उनका जो रवैया है, उनका कहना है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी भी जो पीड़िता का परिवार है उसको इस बात पे संशय है कि एक टीआई द्वारा इतना तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाने के बाद इस समय नारी सुरक्षा सप्ताह पुलिस चला रही है और उसके साथ पुलिस का रवैया इतना ज़्यादा असंवेदनशील है कि एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने परिवार के साथ हिम्मत जुटा के वहाँ पर अपराध कायम कराने पहुंचती है और टीआई द्वारा उसको झापड़ मारे जाते हैं, उनके पिताजी को गाली दी जाती है और सरेआम 100 लोगों के बीच में देख लेने की धमकी दी जाती है। तो ये रवैया अति संवेदनशील है। आज जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। कल चौराई में कोई घटना हुई है, उसमें जो है मामले में कार्रवाई करने में जो विलम्ब हुआ है उसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराते हुए ज्ञापन दिया गया है और उनके साथ में जो है पीड़ित पक्ष भी साथ में था और इसमें जो है हम जो भी किसी राजपत्रित अधिकारी से जांच कराएंगे और जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।